Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your countdown class and I am your countdown teacher. So let's start our today's task. For this you have to open your reader countdown books, page number 167. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 167 पर आज जो काम हम करेंगे वो है वर्ड प्रॉब्लम्स. ये स्टूडेंट्स, आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर. So the first one is a rectangular field is 20 meter into 15 meter. What is its area? वो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको बताई गई है. अब आपने उसका एरिया जो है वो बताना है, ठीक है. तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे ये आप देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कुछ इस तरह से है. सोल्यूशन आप क्या लिखोगे? रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर. 20 और 15 आपको दिए गए हैं. लेंथ, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ है रेक्टेंगुलर फील्ड की. उसके बाद जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो क्या आ जाएगा कि जब हम 20 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ साइड पर किया है, आप देख सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 300. तो आपने यहाँ पे 300 लिख लिया. अब मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर देगा? मीटर स्क्वायर. जो आपका कंप्लीट आंसर वो है क्या है? 300 मीटर स्क्वायर. इट मीन्स डैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 300 मीटर स्क्वायर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ फर्टाइल फील्ड इज 512 मीटर स्क्वायर. A square piece of field with side 20 meter is used to plant potatoes. How much area is left unplanted? ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक फर्टाइल फील्ड है जिसका एरिया कितना है? 512 मीटर स्क्वायर. अब उसमें से एक जो स्क्वायर पीस जो है वो यूज़ हो जाता है और स्क्वायर पीस की लेंथ आपको क्या दी गई है? 20 मीटर. ठीक है, इसमें 20 मीटर मीन्स जस्ट एक साइड की लेंथ दी गई है. अब चूंकि स्क्वायर पीस यूज़ हो रहा है तो उस पूरे स्क्वायर का एरिया जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है ना. तो वो कह रहे हैं कि 20 मीटर जो है वो यूज़ हो गया है टू प्लांट पोटैटोज़. मीन्स वहाँ पर वो जगह जो है वो पोटैटो के लिए यूज़ हो गई है. अब आपने ये बताना है कि इस 512 में से कितना पोर्शन बाकी बच गया है. सो स्टूडेंट्स, एक रफ डायग्राम मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है. आप एक स्क्वायर, सबसे पहले आप एक जो स्क्वायर है वो ड्रॉ करें और उसको नेम दे दें कि इसका जो एरिया है वो 512 मीटर स्क्वायर है, ठीक है. अब टोटल एरिया आपको 512 हमने बता दिया है. टोटल एरिया 512 है. अब उसमें से जस्ट इतना सा स्क्वायर जो है वो यूज़ हुआ है. इट मीन्स कि उस स्क्वायर की लेंथ आपको क्या दी गई है? 20 मीटर. 20 मीटर मीन्स कि जस्ट एक साइड की लेंथ दी गई है, लेकिन एक साइड यूज़ नहीं हुआ. साइड आपके पूरी एक स्क्वायर यूज़ हुआ है, ठीक है ना. अब चूंकि ये अगर साइड 20 मीटर है तो इट मीन्स कि ये भी 20 मीटर होगी. स्क्वायर की बात हो रही है ना, तो स्क्वायर में क्या होता है कि तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल इन लेंथ हैं. अगर ये साइड 20 है तो ये साइड भी 20 होगी. अब सबसे पहले तो आपने उस चीज़ का एरिया फाइंड करना है, जो उस स्पेस का एरिया फाइंड करना है जो आपने यूज़ किया है, ठीक है. अब जो चीज़ यूज़ किया उसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे? सबसे आपको पता है कि ये किस शेप में यूज़ हुआ है? स्क्वायर शेप में. स्क्वायर शेप का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा है एल स्क्वायर. मीन्स एल को एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो एरिया आ जाएगा जो कि आपने यूज़ किया है, ठीक है. इसके बाद जो आपका टोटल एरिया है उसमें से आप यूज्ड एरिया को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका वो एरिया होगा जो कि यूज़ नहीं हुआ, ठीक है. तो अब इसको पूरा किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपने लिखना है एरिया ऑफ फर्टाइल फील्ड इज इक्वल्स टू 512. वो एरिया जो टोटल एरिया है फील्ड का वो कितना है? 512 मीटर स्क्वायर. अब स्क्वायर पीस फील्ड यूज्ड विद साइड. अब वो एरिया वो जगह वो स्क्वायर जो कि यूज़ हुआ है और किस साइड के साथ, कितनी साइड के साथ यूज़ हुआ है? 20 मीटर, ठीक है. अब एरिया ऑफ स्क्वायर डेट इज़ यूज्ड. अब आपने वो एरिया निकालना है स्क्वायर का जो कि यूज़ हो चुका है. सो उसका फॉर्मूला क्या है? चूँकि स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर का हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? एल इंटू एल. एल आपको क्या दिया गया? 20 मीटर. चूँकि स्क्वायर की बात हो रही है इट मीन्स के चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, तो 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर. अब जो आपने फाइंड करना है वो क्या है? अनप्लांटेड एरिया. वो एरिया जो कि अनप्लांट है, जहाँ पर प्लांटेशन नहीं हुई.
तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एरिया माइनस यूज्ड एरिया। जो टोटल एरिया है उसमें से आपका जो यूज्ड एरिया है उसको आप माइनस कर दोगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 512 इज़ द टोटल एरिया एंड 400 इज़ द यूज्ड एरिया। तो दोनों को माइनस किया, आपके पास 112 मीटर स्क्वेयर आ गया। सो द अनप्लांटेड एरिया इज इक्वल्स टू 112 मीटर स्क्वेयर। Now come to next last question. If the area of a room is 270 meter square and its length is 18 meter, find its breadth. अब वो ये कह रहे हैं कि एक रूम है जिसका एरिया 270 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ 18 मीटर है। अब आपको एरिया और लेंथ दे दी गई है, आपने ब्रेथ फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप डाटा लिखें जो चीज़ें आपको दी गई हैं। वो क्या है, एरिया ऑफ रूम विच इज़ 270 मीटर स्क्वायर, देन लेंथ दी गई है L इज इक्वल्स टू 18 मीटर। ब्रेथ आप लोगों ने B फाइंड करनी है। सोल्यूशन क्या है, एज वी नो दैट, जैसा कि हमें मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, L इंटू बी के। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू पुट करनी है विच इज़ 270 मीटर स्क्वायर, और L की जगह आप पुट करोगे 18 मीटर। बी हमें कुछ नहीं दिया गया क्योंकि वो हमने फाइंड करना है, तो बी को आप एज इट इज़ लिखोगे। उसके बाद एक रूल है मैथ्स में कि जब हम जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, उसको हम अकेला लिखते हैं, ठीक है। उसके साथ जो भी नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने b फाइंड करना है, तो b को हमने अकेला करना है। b को अकेला कैसे करेंगे कि b के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये एक रूल हो गया। अब सेकंड रूल ये है कि जब हम नंबर्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उनके जो ऑपरेशंस हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। मींस जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पर दूसरे नंबर के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट जब हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो दूसरी साइड पे जो नंबर है विच इज़ 270, उसके साथ ये नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, इस रूल को आपने जहन में रखना है। दो रूल्स मैंने आपको भी बताए हैं, एक तो ये कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको आपने अकेला करना है, उसके साथ जो भी नंबर है उसको आपने दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है। सेकेंडली, जब हम नंबर्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो आपके जो ऑपरेशंस हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर 18 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब दूसरी साइड पर जाकर दूसरे नंबर के साथ ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट इज डिवाइड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 270 के साथ इसको डिवाइड कर दोगे। उसके बाद b आपके पास यहाँ पर अकेला है। अब ठीक है, अब आप इसकी जो है वो कैलकुलेशन करोगे। अब आपने क्या करना है, 270 को और 18 की कटिंग करनी। कटिंग मीन्स दोनों को एक ही नंबर से कट करना है। तो अगर मैं इसको 2 के टेबल से कट करती हूँ तो 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ से 1 इधर कैरी गया तो ये 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। अब आपके पास क्या है, 9 और 1 35। अब मैं 9 की कटिंग करूँगी 3 के टेबल से, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 12 में से 1 नेक्स्ट नंबर पर कैरी चला गया तो ये 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15। अब आपके पास क्या बच गया है, 3 एंड 45। 3 को मैं 3 से कट करूँगी, 3 1 ज़ा 3, और 45 को भी मैं 3 से कट करूँगी, 3 1 ज़ा 3, यहाँ से 1 इधर कैरी गया तो ये बन गया 15, 3 5 ज़ा 15। सो द आंसर इज़ 15 मीटर। चूँकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, ब्रेथ की बात कर रहे हैं, तो ब्रेथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। सो 15 मीटर। अब ये यूनिट कैसे आया है इसको ज़रा आप देख लें। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट्स का अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपके पास मीटर स्क्वायर है और नीचे आपके पास मीटर है। मैंने जैसा कि पहले बताया कि जब यहाँ पर पावर नहीं होती तो इट मीन्स कि पावर क्या है, 1। सो स्टूडेंट्स, ये नंबर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो दो काम होंगे। एक तो m जो है, ये वाला m जो है वो इस m के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट्स कर रहा है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेकेंडली, इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर नीचे इसकी पावर पॉजिटिव है। जब इसको ऊपर शिफ्ट किया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। फिर से देख लें, दो काम हमने किए हैं। वो क्या, इसको सॉल्व करने के लिए m को हमने ऊपर शिफ्ट किया है, m यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो m स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सेकेंडली, m की पावर यहाँ पर पॉजिटिव 1 है, जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव 1 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि हमें मालूम है कि जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड।
ठीक है ना। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कुछ ये इस तरह से आंसर देंगे आपको, 2 प्लस -1, ठीक है। 2 प्लस मतलब ये ऐड हो रहा है प्लस और उसके बाद -1, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया। तो इस तरह से m की पावर 1 हो या m हो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 15 के साथ मीटर इसलिए लिखा क्योंकि ये सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ रहा है, m। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टास्क। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को सबसे पहले 2 to 3 टाइम्स देखना है, अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करनी है।